मैं जब वजीर था मजहबी अमूर का, ये मैं बात मैंने पहले कभी किसी कहीं की नहीं, मैं आज मैं आपको बताता हूँ कि मुझे 2-3 मरतबा वजीर आज़म हम ये हज के कोटे दे रहे थे, कंपनियां दे रहे थे हज की, प्राइवेट कंपनी टूर ऑपरेटर जो थे। तो एक खातून थी जिसने एक कंपनी बनाई। कंपनी बनाने में तो किसी को कोई नहीं था ना, और भी बड़ा बिजनेस था, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता। तो मुझे 2 मरतबा वजीर आज़म का फोन आया और मुझे वजीर आज़म ने कहा कि भाई इजाज़ुल हक भाई ये ज़रा देख लेना, मैं इनके मेरे जानने वाले हैं, अगर हो सके तो इनको कोटा हज का दे दें। तो मैंने जब तहकीक की तो मुझे पता लगा कि ये तो कादियानी है और ये उस हज के कोटे में अपने लोगों को ले जाने के लिए इतनी मुशक्कत कर रहे हैं कि वजीर आज़म तक पहुंच गए कि उनकी सिफारिश की। तो मैंने वजीर आज़म को कहा, मैंने कहा जी और तो जो करना होगा मैं कर दूंगा, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता। आप मुझे जितनी मरतबा कहें, अगर आपने ये करवाना है, उसने क्योंकि बड़ा मुझे मिलते करके कहा 2-3 मरतबा, एक बार मिलने गया, फिर मुझे कहा, मैंने कहा किसी और को वजीर बनवा के अगर करना है तो आप करवा लें, मेरे हाथों से ये काम नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीयीन। मैं सबसे पहले तो मौलाना लियाज चिनोटी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे इस काबिल समझा कि इस अहम कॉन्फ्रेंस में मुझे दावत देने के लिए वो खुद मेरे पास तशरीफ लाए। और अभी इन्होंने जिक्र किया मौलाना मंजूर चिनोटी साहब का, जिनके साथ मेरे बड़े अच्छे करीबी ताल्लुकात थे और उनकी मोहब्बत और उनकी चाहत और उनकी दरवेशी और उनका मुजाहिदानापन, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। कि जिस तरह से उन्होंने खत्म नबूवत का झंडा उठाया, जिस तरह से उन्होंने कादियानियत को चैलेंज किया, जिस तरह से उसका मुकाबला करने का अज़म किया, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कोई और उस तरह से उस अलम को उठा के चल सका। तो ये मेरे भाइयों, ये इसलिए मैं आप कह रहा था कि ये जज्बा हमारे अंदर तो कूट कूट के भरा होना चाहिए। और मैं एक बात यहां पर बड़ा करता हूं, क्योंकि मैं इतना बड़ा कोई आलम नहीं हूं कि मैं सही तरीके से बता सकूं। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया था कि मैं वजीर मजहबी अमूर बना, उस वक्त भी मैंने लोगों के दिलों को जोड़ने की कोशिश की और जो कुछ भी मैं कर सकता था अपनी मुख्तसर सी हैसियत में, वो मैं करता रहा। लेकिन मेरे जहन में एक बात बार बार जो है वो मुझे उलझाती है कि पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है कि पिछले साल और इस साल मौलाना लियाज साहब कुछ तकरीबन 15-20 कॉन्फ्रेंसें मैंने अटेंड की जो खत्म नबूवत के हवाले से। ये क्यों जरूरत पेश आई हमें कि खत्म नबूवत के हवाले से हम सब इकट्ठे हों, इसका अज़म करें, इस पे हम बात करें, इस पे हम बहस करें, क्योंकि इस पे तो कोई बहस है ही नहीं। और फिर पाकिस्तान में क्यों इतनी ज्यादा ये खत्म नबूवत के झंडे को उठाने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि सारी दुनिया में सबसे बड़ा फितना जो कादियानियत का है, उसकी जड़ें पाकिस्तान के अंदर। तो जबकि पाकिस्तान जो कि एक नजरियाती मुल्क है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर यह मुल्क बना, तो फिर यहां तो इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन दुश्मन भी बहुत तेज है, वो भी जो है वो आहिस्ता 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 करते जाते हैं। उनके अंदर बहुत से ऐसे तरीके कि एक शख्स उनका जो है वो हुकूमत के अंदर किसी आला ओहदे पे पहुंच जाता है और वो खामोशी से अपने लोगों को ऐसा ऐसा लगाना शुरू कर देता है, और वो जो जड़ें हैं
उसको फिर पानी देना शुरू कर देते हैं और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते ऐसी पोजीशनों पे पहुंच जाते हैं कि जहां पर उनका फिर कहा सुना जो है वो अहम हो जाता है और हुक्मरानों के गिरदो नवा आहिस्ता आहिस्ता करके वो वहां तक पहुंच जाते हैं और उनके पता नहीं उनके जो हम तो मुसलमान मानते नहीं उनको, लेकिन उनके अंदर ये कहा कि जहां पर तुम्हें झूठ बोलना पड़े झूठ बोल दो, जहां पे तुम्हें मजहब तब्दील करना पड़े मजहब तब्दील कर दो। अब उम्रे पे जाएं, हज पे जाएं, हजारों की तादाद में जाते हैं जहां फॉर्म पे लिखना होता है कि मैं अपना आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मान लाता हूं, उनके अलावा कोई नबी ना आएगा ना आया है, फटाफट उस पर साइन करते हैं और चले जाते हैं उम्रा करने के। मैं जब वजीर था मजहबी अमूर का, ये मैं बात मैंने पहले कभी किसी कहीं की नहीं, मैं आज आपको बताता हूं कि मुझे 2-3 मरतबा वजीर आजम हम ये हज के कोटे दे रहे थे, कंपनियां दे रहे थे हज की, प्राइवेट कंपनी टूर ऑपरेटर जो थे। तो एक खातून थी जिसने एक कंपनी बनाई, कंपनी बनाने में तो किसी को कोई नहीं था ना, और भी बड़ा बिजनेस था, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता। तो मुझे 2 मरतबा वजीर आजम का फोन आया और मुझे वजीर आजम ने कहा कि भाई इजाजुल हक भाई ये जरा देख लेना, मैं इनके मेरे जानने वाले हैं, अगर हो सके तो इनको कोटा हज का दे दे। तो मैंने जब तहकीक की तो मुझे पता लगा कि ये तो कादियानी है और ये उस हज के कोटे में अपने लोगों को ले जाने के लिए इतनी मुशक्कत कर रहे हैं कि वजीर आजम तक पहुंच गए कि उनकी सिफारिश की। तो मैंने वजीर आजम को कहा, मैंने कहा जी और तो जो करना होगा मैं कर दूंगा, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता। आप मुझे जितनी मरतबा कहें अगर आपने ये करवाना है, क्योंकि बड़ा मुझे मिन्नतें करके कहा 2-3 मरतबा, एक दो मिलने गया, फिर मुझे कहा, मैंने कहा किसी और को वजीर बनवा के अगर करना है तो आप करवा लें, मेरे हाथों से ये काम नहीं हो सकता। अभी जिक्र किया इन्होंने वो जो ऑर्डिनेंस जनरल ज़ियाउल हक शहीद ने किया था, वो आपको पता है, उस ऑर्डिनेंस के बारे में आपने सुना होगा कि ये उनकी उसके अंदर जो कफन में कहते हैं ना, ये आखिरी कील ठोक दी थी जनरल ज़ियाउल हक शहीद ने। मतलब अगर वो ना होता, वो पाबंदियां उन पे ना लगती, तो अभी भी आप देख लेंगे उससे इतनी लोगों के अंदर उजागर हुआ कि अगर कोई कादियानी, अब जैसे खान साहब ने, हमारे मौजूदा वजीर आजम ने एक इकोनॉमिक का एक्सपर्ट लगा दिया था, कादियानी था, लोगों को जब पता लगा इतना ववेला हुआ कि उसका नाम विड्रॉ करना पड़ गया। आप लोगों को पता होगा इस बात का। तो उस ऑर्डिनेंस के अंदर जो, अब ये और किसी के खिलाफ नहीं है, ये कहते हैं जी 74 में कादियानियों को पाबंदी लगी थी, उससे तकलीफ नहीं हुई इनको असल तकलीफ हुई जो 1984 के अंदर ये ऑर्डिनेंस आया, जिसको इन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और फिर उस ऑर्डिनेंस को मोहर लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी कि कोई मस्जिद नहीं कह सकते, कोई अजान नहीं दे सकते, कोई तबलीग नहीं कर सकते, कोई मतलब कि आप जिक्र नहीं कर सकते। तो जब यहां से वो भाग के चला गया वलायत लंदन चला गया, तो वहां पर उसने वो मीटिंग की, जो कि आपने पढ़ा होगा, अखबारात के अंदर भी आया कि डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब को बुलाया, क्योंकि वो इनके बड़े कादियानी थे और बड़े अपना रिनाउंड के, मतलब अनाउंस करके कहा था कि मैं कादियानी हूं। तो उनको बुलाया और वहां पे मीटिंग की और खूब बुरा भला कहा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की हुकूमत को कि ये मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इन्होंने हमारे खिलाफ ये कर दिया। और उससे कहा कि तुम जाओ, जाके मिलो ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक से मिलो जाके। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम यहाँ आया, उनकी मीटिंग हुई जनरल साहब के साथ, और उन्होंने कहा जी ये देखें बड़ी ज्यादती हो गई है, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है अपना मजहब करने के लिए। उन्होंने कहा कि फिर अच्छा ये तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो? अगर अपने आप को मुसलमान करते हो, वो जाकर वो कुरान उठा के लाए कि जिसके अंदर उन्होंने उसको तब्दील करके अपना मामला लिखा हुआ था बीच में कि ये कहां पर उतरा कुरान दूसरी मर्तबा, और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ इसकी। तो आज भी मैं समझता हूं कि जब हम ये बात करते हैं खत्म नबूवत की, अगर ये ईमान ताज़ा हो हमारे अंदर और हमारे हुक्मरानों के अंदर, तो ये इस मुल्क के अंदर कोई पर नहीं मार सकता, क्योंकि बाहर तो इनको पजीर आई है। इजराइल में ये जाते हैं, यहूदी इनके साथ खड़े हुए हैं, हिंदुस्तान इनके साथ खड़ा हुआ है, अमेरिका इनके साथ खड़ा हुआ, और इनकी रसाई देखें आप
कि अमेरिकी सदर तक इनकी रिसाई होगी। आपने देखा होगा वो जो ट्रंप को बता रहा है, और वो कौन था, किसका बेटा था वो, जो जाके लेकर गया था वहां पे, जाके बताया जी मेरे साथ पाकिस्तान में इतना जुल्म हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। वो उस गवर्नर का बेटा था जिसे सलमान तसीर का, जिसे शहीद किया गया वहां इस्लामाबाद में। और वो ले जाकर, क्या वजह थी कि वो जाकर वहां पर उसको लेकर गया, और उसकी रसाई कैसे हुई। देखे ना कितना इनको वहां पे दिया जाता है। मैं जब वजीर मजहबी अमूर था, मैं अमेरिका गया, स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर मेरी मीटिंग थी उनके साथ, जहां पे बताया, और फिर वहां से वहां पर भी गया, यूरोपीय यूनियन में भी गया, बेल्जियम के अंदर यूरोपीय पार्लियामेंट है जहां पे सारे यूरोप के लोग वहां पर आते हैं जो इलेक्ट होके आते हैं। तो क्या सवाल मुझसे किया गया कि तो पाकिस्तान के अंदर बड़ा जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो है आप लोग इनको ये नहीं करने देते, ये नहीं करने देते, ये नहीं करने देते, तो हम तो आप पे सैंक्शन लगा देंगे, हम आपकी टेक्सटाइल की इंपोर्ट बंद करवा देंगे, और हुकूमतों पे प्रेशर डालते हैं इनडायरेक्टली। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये आवाज हमें उठानी चाहिए, क्योंकि हमारा तो ईमान का हिस्सा ये है। जब सहाबा कराम ने अपनी जाने की कुर्बानी दे दी नमूसे रसालत के लिए, तो हम लोग तो उनकी पांव की जूती की खाक, क्या कि खाक के बराबर भी नहीं। हम कितनी जाने कुर्बान हुई कसाब से जंग में। तो इसलिए मैं आज, मुझे बड़ा इजाज़ है मेरे लिए, अल्लाह ताला मौलाना मंजूर चिनोटी साहब को करवट जन्नत नसीब करे। और मैं समझता हूं कि यही उनके लिए काफी था कि वो आशिक़े रसूल थे। वो आशिक़े रसूल थे जो इतना वो तड़पते थे खत्म नबूवत के लिए, नामूस रिसालत के लिए, कि उन्होंने ये झंडा उठा के जगह जगह चैलेंज किया, मुकाबला करने के लिए भी चैलेंज किया, और चलकर भी पहुंचे वहां जहां पर उन्होंने कहा कि यहां आकर मेरे साथ बहस करो। तो हमारा तो ये, हम तो बिल्कुल उन लोगों की, हम इतने इस काबिल भी नहीं है कि हम उनके साथ अपना नाम जो है वो मिलाकर चलें। लेकिन हमें ये चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कम से कम हुकूमतों को भी ये चाहिए कि ये जो ऑर्डिनरी जनरल ज़िया-उल-हक शहीद ने किया था, उसको, उस पर अमल दरामद करवाएं। अगर कोई उन पे प्रेशर आता है तो उन लोगों को साफ साफ बताएं कि भाई इस चीज में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जिस तरह के वजीर आज़म ने भी स्टैंड लिया, मैं उसको इस बात की, हम कहते हैं कि बड़ा अच्छा किया जब ये जो कार्टून वगैरह बने थे तो उन्होंने उसके खिलाफ अच्छी आवाज उठाई, और फिर उन लोगों ने उसको सुना भी। तो आज हम सबको ये मिलकर ये अज़म करना होगा कि इंशाअल्लाह खत्म नबूवत के लिए और अपनी, हमें जान की भी बाजी लगानी पड़े तो हम जान भी अपनी देने के लिए। तो यही मैं इसीलिए यहाँ हाजिर हुआ था कि मैं कम से कम, और कुछ नहीं तो मौलाना लियाज चिनोटी साहब को बताऊं कि जनाब हम आपके एक सिपाही की हैसियत से इंशाअल्लाह जहाँ भी आप मुनासिब समझेंगे हम हाजिर हैं। जो हमारी ड्यूटी आप लगाएंगे हम उसके लिए भी हाजिर हैं। जहाँ आप कहेंगे आवाज़ उठानी, इंशाअल्लाह आवाज़ भी उठाएंगे। तो इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि मुझे आपने यहाँ बुलाया, सबके आगे मेरी हाजिरी लगी। अब एक नारा मैं लगवाता हूँ कि नारा तकबीर। वो ऐसे ना लगाओ, पता लगे कि इस्लामाबाद तक तो आवाज गई है। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इंशाल्लाह और फिर मुलाकात होगी, हाजिर होंगे। मैं एक दफ़ा तो यहाँ 1991 में आया था, ये मुझे पता नहीं। एक दफ़ा मैं खाना काबा के इमाम के साथ भी हम यहाँ पर आए थे, वो पता नहीं कौन सा सन था हजरत, आपको है जी 91 में खाना काबा के इमाम शेख सुबैल आए थे पाकिस्तान, तो उनके साथ मुझे यहाँ आने का मौका मिला था। और उससे पहले भी मौलाना मंजूर साहब से मुलाकातें होती रहती थी। अब लियाज चिनोटी साहब से भी मुलाकात होती रहती, कहीं ना कहीं जहाँ भी दीन का या ख़त्म नबूवत का फंक्शन होता है हमारी कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया।